जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सबको कहेंगे दुर्गा माता की कृपा आप सबके घर में कैसे आएंगे, इस नवरात्रि दुर्गा माता को कैसे खुश करेंगे, आप सभी को कैसे लाभ मिलेंगे, आप सभी को खुशियाँ कैसे आएंगी और आपके घर पे किस प्रकार से क्या करने से कैसे आपको लाभ मिलेंगे, सारी बातें बताएंगे। क्योंकि आप सबको आज के दिन दुर्गा माता 8वें रूप में महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त से माता की पूजा और हवन होता है। हवन के बाद ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। आइए जानते हैं महाअष्टमी के दिन हवन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सबको सारी बातें बताएंगे। आप सभी को उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कोई सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। नवरात्रि महाअष्टमी आप सभी के लिए नवमी 2021 का कुछ खास महत्व होता है। नवरात्रि 8 दिन के होने की वजह से अष्टमी 13 अक्टूबर को ही हो रही है। लोग अष्टमी को कन्या पूजा करते हैं, वह सप्तमी व्रत रखते हैं। वही जो लोग नवमी की कन्या पूजन करते हैं वह अष्टमी व्रत रखते हैं। अष्टमी नवमी के दिन लोग अपने घरों को या फिर मंदिरों में जाकर के हवन करते हैं। हवन के बाद व्रत का पार करते हैं। आइए जानते हैं महाअष्टमी के दिन हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दौरान आप सभी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अष्टमी के दिन हवन शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा 8वें रूप में महागौरी की पूजा अर्चना और इस दिन शुभ मुहूर्त भी माना जाता है। आप सबको कहते हैं पूजा अष्टमी समाप्त होने का अंतिम 24 मिनट नवमी आरंभ होती है। साथ ही आप सभी को 24 मिनट पर शुरुआती संधि काल या फिर दुर्गा पूजा का हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हवन करने का शुभ मुहूर्त शाम 7:42 से रात 8:07 तक है। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं कि और अनेक कुछ खास बातें बताएंगे। हवन का स्वच्छता स्वयं विशेष ख्याल रखा जाता है। हवन हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। हवन कुंड द्विवेदी के साफ इस लेपप करना चाहिए। शुद्ध जल वेदी छिड़के अग्नि प्रज्वलती और अग्नि पूजन करने के बाद यह हवन नवग्रहों का मंत्र आहुति गणेश जी की स्तुति के बाद आप सबको समाप्ति या निर्वाह मंत्र करना चाहिए। सप्तमी प्रत्येक मंत्र पश्चात स्वाहा उच्चारण करके आहुति दें। हवन पुण्य सुपारी पान कमल जटा और लौंग काली छोटी इलायची का शहद स्तुति के बाद 5 बार घी के साथ स्तुति देना चाहिए। साथ ही साथ आप सबको विजयादशमी दशहरा का पर्व 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन होगा। इस दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन सर्व नक्षत्र का युक्ति दशमी की तिथि अति शुभ होता है। शुक्रवार दशमी तिथि होने के कारण देवी प्रस्थान गज अर्थात साथ ही हाथी होगा और जो शुभ फलकारी होने के साथ उत्तम वर्ष का संकेत देंगे। आप सभी को कुछ बातें बताएंगे जिससे आप सभी के लिए कुछ खास है। नवरात्रि देवी माँ 9 रूपों की पूजा व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और सकारात्मक आती है। जिस तरह से हवन धुएं से स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटनाशक मर जाते हैं, उसी तरह से नवरात्रि के दिनों को अखंड ज्योति से घर का माहौल आप सभी को भय भक्ति शांत शुद्ध कर देता है। साथ ही साथ नवरात्रि देवी माँ 9 रूपों की पूजा व्रत के घर में सुख समृद्धि आती है। आज नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। इस प्रकार से धुएं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सब कीटनाशक मरते हैं। शारदीय नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधान से हर दिन माँ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस दौरान विशेष नियम ध्यान रखना चाहिए।
आप सबको इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। नवरात्रि में पावन दिनों में पूजन कुछ विशेष नियम, उन्हें नवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि आपको हर प्रकार का पूजन दौरान करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए कुछ खास भी बातें बताएंगे और आप सभी के लिए बेहद बातें हैं। माँ दुर्गा को समर्पित त्योहारों नवरात्रि अब समापन की ओर है। नवरात्रि माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि पूजा की जाती है और 13 अक्टूबर को जिस प्रकार से नवरात्रि का 8वां दिन है, नवरात्रि के 8वें दिन में माँ गौरी पूजा की जाती है। माता के रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें माँ गौरी के नाम का पुकारते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ गौरी कठिन तप कर गौर वर्ण प्राप्त किया जाता है। मान्यता के माँ गौरी भक्तों को अपनी कृपा बरसाती है, उनके बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। आप सभी को दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी के दिन कैसे पूजा करें और प्रिय पुष्प रंग और मंत्र कैसे करें, आप सभी को सारी बातें बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार माँ गौरी दाम्पत्य प्रेमी देवी और माता गौरी की पूजा करते समय पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र का धारण कर सकते हैं। माँ गौरी का पूजा करते समय पीले फूल अर्पित करने चाहिए। गौरी को हलवा का भोग लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता रानी काले चने प्रिय और सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि नृत्य करना चाहिए। इसके बाद चौकी माता माँ गौरी की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल शुद्धिकरण करना चाहिए। अब चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भर करके उसका नारियल रख करके कलश स्थापना करना चाहिए। इसके बाद चौकी श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, पोषण, अमृत और 16 देवी सप्तघृत, मृतिका, सत, सिंदूर और बिंदी लगाना चाहिए आदि स्थापना करने चाहिए। साथ ही साथ आप सबको कहते हैं कि आप सभी को दुर्गा अष्टमी व्रत संकल्प और मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ गौरी समेत आप सभी समस्त देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। माँ गौरी आवाहन, आसन ग्रहण, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रौली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, आभूषण, फूल, धूप, दीप, फल, पान, दक्षिण, आरती, मंत्र आदि करें। इसके बाद अब प्रसाद बांटें। आप सभी को महाअष्टमी की पूजा कन्याओं का भोजन करना उत्तम माना गया है। कहते हैं ऐसा करने पर महागौरी फल देती है और आप सबके सारे सपने भी पूरे होते हैं, सारे लाभ भी मिलते हैं, आप सबों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। शुभ कार्य में वृद्धि तथा मंगलिक कार्य में संपन्न होंगे। किसी भी बात को लेकर के दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सबके सारे लाभ मिलते रहेंगे, हर लाभ हर काम आप सबके बनेंगे।